तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था, आप में से कोई बताएगा क्या? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में बस सर हमने लास्ट हाँ हाँ बताइए। सर हमने स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी तक जो 2 सेशन हुए हमारे, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा है कि सर वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों है, और सर व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई ऐसा है क्या जिसकी फर्स्ट क्लास है? एनीवन टेल मी, जिसकी पहली क्लास है? कोई ऐसा है जिसकी पहली क्लास है? कोई भी ऐसा नहीं है? सब लोग पिछले क्लास में थे, राइट ना? नो सर, हमारी फर्स्ट क्लास है। कौन, नाम क्या आपका? यस सर यश नारंग। यस नारंग, ओके। यस सर। एक मिनट, हेलो, हाँ जी सरफराज। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? कोई ऐसा है जो मुझे इसमें से जानता है क्या? यस सर। कौन है? यस सर। अच्छा, सर भास्कर उपाध्याय। भास्कर, आप अम्बेडकर से हैं क्या या ATS से हैं? यस सर, मैं ऑफलाइन कोचिंग में ले चुका हूँ सर आपको। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस भी ले चुके हैं। यस सर। ठीक है, फाइन। हाँ, आप आ जाओ। उधर आजाद सर होंगे, हैं क्या इस क्लास में? देखिए इधर, उधर नहीं है क्या? नहीं है? नो सर। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो हमने ना अपना किसी ने लास्ट क्लास में मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था, किसी ने पूछा था ना? तो मेरा सिंपल ग्रेजुएशन है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, 2015 में हमने पास आउट किया था, और अभी हम अपना इंस्टीट्यूट और अपनी कंपनी हम लोग रन कर रहे हैं कानपुर में। ठीक है, और हम लोग ट्रेन करते हैं जो एक्सपीरियंस गाइज हैं जो कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको भी मैं ट्रेन करता हूँ। ठीक है, फ्रेशर्स को भी करता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, राइट ना? क्लियर? बाकी मैं ट्रेन करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, बीटेक ही है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एमटेक पीएचडी काइंड ऑफ थिंग कोई नहीं है, राइट ना? फाइन। मेरा नाम जिन लोगों को नहीं पता है, तो शायद आपने बाइट कोड IT सोल्यूशन सर्च करा होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, और एक नाम भी मिला होगा, दैट इज अयूब अंसारी। ठीक है, तो मेरा नाम ये है, इतना सफिशियंट है। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज वो ध्यान देंगे, जिनकी पहली क्लास है तो 2 दिन की जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं उसको हमने ग्रुप में शेयर किया हुआ है,
तो आज की रिकॉर्डिंग और प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग मैं आज फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वो 3 दिन के क्लासेस देख सकते हैं, राइट ना। तो बेसिक चीज़ें हुई हैं, यस आप सर। देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पहले से आता होगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो बात करते हैं हम यहाँ पे, हमने लास्ट यस क्लास सर। में लाइक हमें सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है, तो आप लोगों ने बताया था टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उससे लाइफ हमारी आसान हो जाती है, राइट ना। चीज़ों को हम आसानी से कर पाते हैं, कंप्यूटर आसानी से उसको परफॉर्म कर पाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि 2 नंबर को जोड़ना है तो 2+2 हम बोल सकते हैं कि 4 हुआ, ठीक है। बट अगर कोई बड़ा नंबर दे दें तो उसको हम ऐड करेंगे, बट उसमें टाइम की प्रॉब्लम होगी और प्लस एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से हम सॉफ्टवेयर के पास जा रहे थे, फिर डिस्कस कर रहे थे सर ये सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों बनाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स के लिए फिर हमने कहा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हमने बोला था अलग अलग लैंग्वेज में। किसी भी को भी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं आप लोग घर पे भी, मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो उसको समझ में आती है अगर आपकी लैंग्वेज ना, तो आपको पानी ला के देता है। लेकिन अगर आप चाइनीज में बोलेंगे, उसको चाइनीज नहीं आती घर के बच्चे को, तो पानी देगा क्या आपको, पानी देगा वो? सर नहीं समझ आएगा तो वो कंटाप भी देगा, मार भी देगा कि क्या बोल रहे हो मुझे फालतू है। तो हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को। बट बेसिकली वो जाता है किसके, एक ट्रांसलेटर के पास, और ट्रांसलेटर के थ्रू जाता है हमारे सिस्टम के पास। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं, ठीक है, और वो बेस प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं। 2 तरीके के होते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन को हमने बताया था एन एप्लीकेशन विच इज इंस्टॉल्ड ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओनली वन यूजर कैन इंटरेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। फिर हमने बताया था एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, राइट। एंटरप्राइज में हमने क्या बताया था आप लोगों को, एंटरप्राइज में हमने बताया था कि ऐसा एप्लीकेशन, एंटरप्राइज में हमने बताया था कि ऐसा एप्लीकेशन जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, हेल्प करता है, उसके लिए बिजनेस जनरेट करता है, उसके लिए इनकम जनरेट करता है, बिजनेस जनरेट करता है और उसके लिए इनकम जनरेट करता है, उसके लिए बिजनेस जनरेट करता है और क्या जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। फिर हमने बताया था स्टैंड अलोन एप्लीकेशन 2 तरीके के होते हैं, लाइक CUI एप्लीकेशन एंड GUI एप्लीकेशन। CUI में हमने क्या बताया था, इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, राइट। और GUI में बताया था, हाँ, GUI एप्लीकेशन ग्राफिक, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। CUI में हमने बताया था कि लाइक यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं ज़्यादा, और GUI ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इसमें एक अच्छा सा इंटरफेस मिलता है। बट इस CUI एप्लीकेशन होते कौन से हैं, ऐसे एप्लीकेशन जिसको हम कहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से रन, कुछ कमांड देके वहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। GUI में हमें कोई कमांड नहीं देना होता है, राइट ना। फिर हम बात कर रहे थे एंटरप्राइज एप्लीकेशन में वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन में जिसमें क्लाइंट सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, जिसका डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंड यूजर है जिसने सिस्टम में ब्राउजर की हेल्प से एक रिक्वेस्ट सबमिट करी, www.whitecode.co.in करके रिक्वेस्ट किया सर्वर के पास, उसके बाद डायरेक्टली रिस्पॉन्स आता है, जिसमें मीन्स एक HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, कितना, 1 HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। इसलिए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन का क्या मतलब है, हमने बताया था कि ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम क्या करते हैं, जब हम रिक्वेस्ट देते हैं तो हमें लगता है कि हम डायरेक्टली किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वो सर्वर भी किसी दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो सर्वर भी किसी दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो ऐसे एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं हम, ऐसे एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीवन टेल मी। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, राइट ना। तो मैं ये 2 दिन की चीज़ें थी जिसको हमने समराइज कर दिया, जिसका फर्स्ट क्लास है उसको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, आप वीडियो से देख लेना, राइट। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं सर, मीन्स ये जो हमने सॉफ्टवेयर इसलिए आपको बताया था ना, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताने का हमारा मतलब ये था यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताने का क्या मतलब था कि सर ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लाइक अगर हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है मार्केट में, इंडस्ट्रीज किस तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रीफर करती हैं। सर लाइक अगर हमें
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में स्टैंड अलोन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर प्रीफर करे जाते हैं, एंटरप्राइज के लिए कौन से प्रीफर करे जाते हैं? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो लाइक जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली जो यूज होता है कहाँ पे होता है, किसके लिए, कोई बताएगा क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है बेसिकली? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। इसी तरीके से जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, जिसको हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ जावा, राइट। और मतलब अगर हम बात करें ना, तो जितने भी आपको मैक्सिमम जब आप जावा इंस्टॉल करेंगे, मैं जब बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको आएगा कि 3 बिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन जावा। इतने तरीके के सॉफ्टवेयर जावा पे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल मोबाइल से लेकर हर एक चीज में मैक्सिमम हर जगह क्या यूज हुआ है, जावा यूज हो रखा है। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि सर हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है, कौन सी बेटर है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है? आप लोगों को डिसाइड करना, तो कैसे डिसाइड करेंगे? एनीवन टेल मी प्लीज। आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, कैसे डिसाइड करेंगे आप? जैसे सर गूगल पे जाएंगे और फिर उसका ट्रेंड देखेंगे कि कौन गूगल सी ट्रेंड से बेस्ट देख लैंग्वेज है। सकते हैं, और भी दूसरी चीजें हैं। जैसे दूसरी चीजें ये हैं कि आपके जानने में कोई है, ठीक है, जैसे आपका कोई सीनियर है कॉलेज में, ठीक है, जो किसी अच्छी, ऐसा नहीं कि उसको कुछ पता नहीं है आपने उसी से पूछ लिया, ठीक है, तो गलत डायरेक्शन में भी फिर दिक्कत हो जाती है, चीजें बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो जो रियल टाइम इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है आप उससे पूछ सकते हैं, आपके कोई टीचर हैं उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे टीचर से ना पूछ लीजिए जिसको नहीं पता है, फिर आपको कुछ भी बता दिया हो। ठीक है, लोग आजकल ऐसा होता है ना कि डरते हैं, चीज़ों को नहीं पता है तो कुछ भी बता देते हैं। नहीं, जैसे मेरी आदत नहीं पता, मैं बोल दूंगा मुझे नहीं आता, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बाद से आप बताइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, गलत बताने से अच्छा सही बताइए। ठीक है, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च इन द सेंस लोगों से पूछ सकते हैं जो आपके जानने में उस फील्ड में है। और दूसरी चीज़, आपको खुद भी रिसर्च करना है कि इस फील्ड में जॉब्स अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। ठीक है, तो उसकी नीड है कि नहीं, तो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, आज कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शन देंगे। किसको इंस्ट्रक्शन देंगे? किस लैंग्वेज का यूज़ सिस्टम करके? को। हाँ, मीन्स हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, किस लिए? इंस्ट्रक्शन किस लिए देंगे? हम क्या बनाने वाले हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम। हाँ, मीन्स उसकी हम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर ना। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हम लोग का टारगेट सॉफ्टवेयर। ये है कि किसी न किसी तरीके से हमको क्या डेवलप करना है? सॉफ्टवेयर्स ना। मीन्स सॉफ्टवेयर। हमको मीन्स पढ़ने का मतलब यही है, कोई ऐसा तो नहीं है जो इसलिए पढ़ रहा हो कि नहीं मेरे कोर्स में है, ठीक है, हमारे कोर्स में इसलिए मुझे पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है ना। मैं उसके लिए नहीं पढ़ाता हूँ कि आपके कॉलेज में सर कोर्सेस है इसलिए मुझे पढ़ना है। हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप रियल टाइम इंडस्ट्री में वहाँ पे जाके वर्क कर सकें। ठीक है, आपके पास एक अच्छी सी जॉब हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे आपको ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट बस एक ही है कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक अच्छी सी टेक्निकल जॉब मिल जाए, राइट ना। तो बात करते यस हैं सर। हाँ, वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग देख चुके थे, तो अब इसमें हम ये देखेंगे वाई जावा। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है कि सर हमें जावा ही क्यों पढ़नी है, हम पाइथन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने देखा था वहाँ से कि किसकी कितनी डिमांड है, और ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने भी खुद रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर कि मैं देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, उनके कोर्स को मैं देखता हूँ कि वाकई में हमें किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई खराब है, ठीक है, मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कार्तिक वागरी, आई नो कोडिंग एवरीथिंग, बट आई डोंट नो कि कोडिंग से क्या क्या कर सकते हैं, और क्या मतलब एडवांस लेवल में। आप अनम्यूट हो, कोई पूछ सकते हो कार्तिक। अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, देखिए इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग से।
बाकी कैसे होगा जब हम पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडियाज होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब आप लोग छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो बताइए। सर, आई वांट टू आस्क दैट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन CUI एंड CLI, कमांड लाइन इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस? बोथ आर सेम। ओके सर। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन। कमांड लाइन कौन सा एप्लीकेशन था अपना? CUI। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड कंसोल यूजर इंटरफेस, आपने क्या पूछा था? सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कमांड लाइन इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस? नहीं नहीं, दोनों का मतलब सेम है, नाम अलग अलग है। ओके। चलिए नेक्स्ट, हम बात कर रहे थे किसकी, सॉरी, वाई जावा, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? वाई जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको क्यों पढ़नी है? अच्छा, पहले से रिटर्न है, ठीक है। तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि जो जावा है हमारी क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि जावा हमारी क्या है, सिंपल है। बोलते हैं ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जाओगे तो बोलेंगे जावा सिंपल है। जावा हमारी क्या है, सिक्योर है। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, रोबस्ट है। क्या है, रोबस्ट है। सिंपल है, सिक्योर है, रोबस्ट है, डायनामिक है। डायनामिक, डायनामिक मल्टी थ्रेडेड, क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेडेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लाइट वेट। लाइट लाइट वेट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जाएंगे, बोलेंगे कि सी लैंग्वेज ही पढ़ेंगे तो वो भी आपको क्या बोलेंगे कि सी इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में जाएंगे तो वो भी बोलते हैं कि पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट ना। तो हम इन सारे फीचर्स की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे क्या बात करने जा रहा हूँ कि हमें जावा क्यों पढ़नी है। हम बेसिकली डिस्कशन इस बात का करेंगे कि इसका रियल टाइम में कितना यूज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है, हम उसके हिसाब से बात करेंगे कि हमको जावा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, राइट ना। बात समझ में आ रही है? हम इसकी बात नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, यस सर। इसके एक दो फीचर्स की मैं बात करूंगा, जैसे कि आ, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक फीचर हम बात करेंगे कौन सा, लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसकी भी बात करूंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और एक है ओपन सोर्स, क्या लिखा हमने, ओपन सोर्स। हाँ ठीक है, ओपन सोर्स, राइट। तो इसकी बात करेंगे हम लोग कि इसका क्या यूज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओपन सोर्स, इन सारी चीज़ों का। तो वाई जावा का मतलब हमारा ये है, ठीक है, कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओपन सोर्स का, कि ओपन सोर्स का क्या मतलब है। एनीवन हैव एनी आइडिया ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स, सर कोई भी इंस्टॉल कर सकता है सर कहीं से भी। ओके। जैसे फ्री का नाम सुना आपने, फ्री, आप लोगों ने सुना होगा फ्री। यस सर। Yeah, फ्री so का once we install, we can change the command lines, whatever the software given in that. ओके, सर फ्रीली मिल जाता है वो सोर्स, इसीलिए ओपन सोर्स। देखिए दो चीजें हैं, एक फ्री है, ठीक है, एक फ्री है, प्लस फ्री का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, विदाउट पेइंग एनी रुपीज वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर एंड यूज दैट सॉफ्टवेयर, राइट ना। फ्री का मतलब क्या हुआ, कि फ्री का मतलब ये हुआ कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। कोई भी कुछ भी, हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, और उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फ्री में। उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। प्लस जावा सॉफ्टवेयर जो है हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है, ऐसा होता है कि फ्री होना, बस इसके साथ साथ कोड को भी रिलीज करना। किसको रिलीज कर देते हैं, किसको रिलीज कर देते हैं, कोड को भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है, उसके कोड को भी रिलीज कर देते हैं। प्लस वो हमारा क्या है, फ्री भी है, क्या है, फ्री भी है।
तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। फ्री है, कोई सॉफ्टवेयर हमारा फ्री है और उसके साथ साथ क्या है? कोई सॉफ्टवेयर हमारा फ्री है और उसके कोड को भी उन्होंने क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया है। ठीक है, कि एज ए बेस उसको आप मान के उसके टॉप पे आप कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरे सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं? अपना खुद का उसको डेवलप कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? ओपन सोर्स। कितने लोग को बात समझ में आ गई? ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स, फ्री अलग है, ओपन सोर्स अलग है। जैसे आप लोग करते हैं ना वीएलसी मीडिया प्लेयर, सपोज आपने डाउनलोड कर लिया, राइट ना? आप लोग यूज करते हैं ना वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो सबको पता होगा। यस सर। ठीक है, हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री बोलेंगे, क्या हमारा फ्री है? उसको फ्री में हमने क्या किया? डाउनलोड कर लिया, हमें कोई अमाउंट पे नहीं करना है। बट इसके क्या हम कोई कोड भी रिलीज करते हैं क्या? यस सर। नहीं नहीं, कोड रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं? सॉरी। हाँ सर। ठीक है, तो जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे इसके कोड रिलीज करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसको बेस मान के बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इसके टॉप पे डेवलप की गई हैं। बहुत से ऐसे टूल्स हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ऐसे टेस्टिंग टूल्स हैं जिसका इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। और किसके टॉप पे बने हो? किसके टॉप पे बने हुए हैं? ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ व्हाट? टेल मी। ऑन द टॉप ऑफ, System software. ऑन द टॉप ऑफ जावा। ऑन द टॉप, हम किसकी बात कर रहे हैं? वाई जावा ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? जावा क्यों पढ़नी है? तो हमने एक फीचर बताया जावा की, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? open source. ओपन सोर्स है। तो ओपन ओपन, हाँ, ओपन सोर्स का मतलब मैं बता रहा था कि फ्री होना प्लस उसके साथ साथ उसके कोड को रिलीज कर देना, दोनों को मिला के कंबाइन हम क्या बोलते हैं? उसको ओपन सोर्स। फ्री का मतलब इतना होता है कि किसी सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया? विदाउट पेइंग एन अमाउंट, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं? अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम उसको कोड को भी अगर वो रिलीज कर दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, ठीक है, कि हम उसका यूज करके हम अपना खुद का कुछ और दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? ओपन ओपन सोर्स। सोर्स। अगर ओपन फ्री भी सोर्स। है और उसके कोड को भी रिलीज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स। प्लीज, समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। जिसके इसके वजह से पता है क्या हुआ? जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स आर बेस्ड ऑन जावा। बेस्ड ऑन जावा, मार्केट में बहुत से ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बनी जो जावा पे क्या हो गई? बेस्ड हो गई। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो जावा पे वर्क तो कर ही सकते हैं। जावा पे वर्क तो कर ही सकते हैं, दूसरे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे भी अगर हमको काम करना है तो हमको क्या आनी चाहिए? जो टेक्नोलॉजी जावा पे डिपेंड है तो उस टेक्नोलॉजीज पे भी काम करने के लिए हमको क्या आना चाहिए? जावा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जावा आनी चाहिए। आनी चाहिए ना। जैसे अगर मैं सिंपल से एक छोटी सी चीज की बात करूँ, एंड्रॉइड ना, अगर आपको एंड्रॉइड पे काम करना है, अगर आपको एंड्रॉइड पे काम करना है तो आपको प्री रिक्विजिट क्या आनी चाहिए? मिनिमम कोर जावा। जावा। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कोर जावा। आपको बेसिकली कम से कम जो मिनिमम, हाँ जी, सर एंड्रॉइड के लिए जावा। हाँ, तो हमको क्या आनी चाहिए? जावा आनी चाहिए। अगर हमको जावा आती है, ठीक है, कोटलिन वाले खुद किसकी लाइब्रेरी यूज करते हैं? जावा की लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कैसे मैं बताऊं कि मैं दिखा सकता हूँ? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लाइक, 1 सेकेंड, मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। बेस क्लास, बेस क्लास ऑफ जावा, नॉट एक्सेप्शन, ठीक है, ऑफ जावा, बेस क्लास ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट क्लास क्या रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्लास इज द सुपर बेस क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस। ठीक है, सबका सुपर कौन है यहाँ पे? जावा में जितने भी क्लासेस हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर क्लास क्या है, ठीक है ना? तो लेकिन अगर यही आप एंड्रॉयड में जाओगे, अगर आप यही कहाँ पे जाएंगे? एंड्रॉयड में। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड में सर्च करेंगे, सपोज एंड्रॉयड की अगर हम बात करें, android.com, और
डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपर रिसोर्सेस, डॉक्स, रेफरेंसेस। ठीक है, तो जब आप इनकी जाएंगे क्लासेस वगैरह आप देखेंगे ना, तो इनकी जो लाइब्रेरीज हैं, ये बेसिकली इनकी लाइब्रेरी किसको यूज़ करती हैं? ये खुद जावा को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं लोग? एंड्रॉयड वाले कंप्लीटली किसकी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? इनकी जो ओरिजिनल लाइब्रेरी है ये बेसिकली कहाँ से आती है? जावा की लाइब्रेरी है। ठीक है, ये जो यूज़ करते हैं इसमें मैं आपको क्लासेस दिखा दूंगा कि जिसकी भी इनकी भी सुपर क्लासेस है वो कहाँ से आती हैं? जावा से। कोर लाइब्रेरी कहाँ से आती है? जावा से, राइट। तो इनकी जितनी आप क्लासेस दिख रही हैं, हाँ, ये सब किससे एक्सटेंड करके आते हैं? ये आपकी जावा से एक्सटेंड करके आती हैं। ये किस लिए हुआ? ये जो एंड्रॉयड बनाया इन लोगों ने, गूगल वालों ने एंड्रॉयड दिया, तो क्या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे तो दे सकते थे ना? ये लोग लाइक डॉटनेट का यूज़ कर सकते थे, सी शार्प डॉटनेट का कर सकते थे, पीएचपी का यूज़ कर सकते थे, किसी दूसरे लैंग्वेज का यूज़ कर सकते थे, बट क्यों नहीं किया? ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी ट्राई किया कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस पे डेवलप किए जाए,